हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइल स्ट्रक्चर्स और डायरेक्टरी को समझा था। आज कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपने कोई भी इसके पहले लैंग्वेज देखी है, काम किया है थोड़ा बहुत, जैसे कि सी या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज, PHP, .NET, जावा, एनीथिंग, तो यहाँ पे भी हम कुछ वेरिएबल्स को देखेंगे कि कैसे वेरिएबल को यूज करते हैं, है ना। उनसे डेटा को हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं, छोटी से कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। तो पहले तो हम प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। न्यू टर्मिनल पे आते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड होता है ng serve। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपके प्रोजेक्ट को रन कर देगा। तब तक हम अपने src फोल्डर में आते हैं। यहाँ पे हमारा ऐप है। अभी हमारे पास एक मॉडल है, एक मॉड्यूल है और एक कंपोनेंट है। जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट ऐप होता है, ऐप के अंदर हमको एक मॉड्यूल मिल जाता है और राउटिंग मिल जाता है। बाकी कंपोनेंट की 4 फाइलें। इनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे काफ़ी अच्छे से कि कंपोनेंट क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं। आज हम थोड़ा सा देखते हैं प्रोजेक्ट रन करके और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देन हम लोग कंपोनेंट और मॉड्यूल्स पे देखेंगे, देन आगे प्रोजेक्ट लेवल पे वर्क करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया है। ये हमें एक URL मिल गया। हम इसको क्लिक करके यहाँ से इस तरह से ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेवजह की आ गई हैं जो हमें नहीं चाहिए। ये एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट हमको लगा के देता है। तो पहले आइए हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमें रखना नहीं है। तो वो जो भी कुछ आ रहा है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल से आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे HTML के और CSS के कोड लगे हुए हैं। हम इस सारे कोड को हटा देते हैं। यहाँ से हम इसे सारा का सारा हटा देते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे सेव करेंगे आप देखिए यहाँ से ये हट चुका है। और अगर हम यहाँ पे एक हेडिंग दे दें H1 टैग के अंदर, वेलकम टू एरोमश टेक्नोलॉजी, तो आप देखिए ये अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो बेसिक, जिसके लिए हम आज इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे यूज किए जाते हैं, वेरिएबल्स को कैसे कॉल किया जाता है प्रोजेक्ट में, बेसिकली हम आज इन चीज़ों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी डिजाइनिंग का पार्ट होता है कंपोनेंट के कंपोनेंट डॉट HTML पार्ट पे होता है, और जो भी हमारी प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है वो कंपोनेंट डॉट TS फाइल पे होता है। तो अगर हम TS फाइल को ओपन करें तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है कि ये टाइटल डेमो 1 है। आप इस टाइटल को चाहें तो यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हम एक H2 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर उस टाइटल के वर्ड, जो भी टाइटल लिखा हुआ है उसको यहाँ पे देना चाहते हैं। तो हमें सिंपली डबल ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे और इस टाइटल को यहाँ से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेव करें और आप देखिए ये डेमो 1 टाइटल यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स टाइटल क्या था, एक वेरिएबल था। अब जब हम एंगुलर में काम करते हैं, दैट मीन्स आप टाइप स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट बहुत ही एडवांस लेवल पे हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम कुछ नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि यूजर नेम हम चाहें
तो यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू इस तरह से डिफाइन करें, देन राहुल कुमार। अब आपको अगर यूजर नेम डिस्प्ले करना है तो आप सिंपली इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, सिंपली 2 ब्रेसेस यूज करेंगे और इसके अंदर आप अपने वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे राहुल कुमार आ गया। तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल्स को कॉल करते हैं, है ना। ये हो गए वेरिएबल। अब मान लीजिए कि हमें कोई एरे वगैरह बनाना है, लिस्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर करने हैं, तो वो कैसे कर, ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइक स्टूडेंट। ये स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसके अंदर हमें कुछ डेटा रखने हैं लाइक नेम, और नेम हो जाएगा विद आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। एज ए ऑब्जेक्ट हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जय कुमार, और इसको चाहे तो आप ऐसे भी ले लें, फादर नेम ले लें, या एज 27, देन कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट 87394531। ठीक है। अब कुछ इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के डेटा को हमें यहाँ पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है अगर यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए भी हमें सिंपली लाइक हम यहाँ पे एक और H3 लेते हैं और डबल ब्रेसेस। अब अपने हमें ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे कॉल करना है। अब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे कॉल करें तो क्या मिलेगा, देखिए ये हमें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, डेटा नहीं, ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब आपको अगर डिस्प्ले करना है तो मान लीजिए हमें नेम लेना है, तो स्टूडेंट डॉट आप नेम यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जय कुमार डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से, नेम एज कॉन्टैक्ट, क्या स्पेलिंग मिस्टेक, एज कॉन्टैक्ट, ठीक। तो आप देखिए जय कुमार 27 और इनका कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से आ रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह करें, आप चाहें तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यस, तो ये जोड़ के आ जाएगा, है ना, 27। अब आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी डेटा डाल सकते हैं एज ए स्ट्रिंग, आई थिंक ये रहेगा, हाँ, है ना। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा इसे और पास ऐसे डैश, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। देखिए जय कुमार कॉमा 27, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो
इसको कॉल करने के और भी तरीके हैं, हम वो भी देखेंगे। देन हमारे पास एक और टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक स्टूडेंट इक्वल टू ऑब्जेक्ट एरे ऐसा, देन 1, 2 स्टूडेंट की जगह नंबर, यस ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी हम ले लेते हैं, 3 4 5 6। तो ये स्ट्रिंग एरे बन रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट था और ये एक स्ट्रिंग एरे है। आप इसे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप नंबर को यहाँ पे कॉल करेंगे, मैं एक और पैरामीटर ले लेता हूँ s3 और डबल ब्रेसेस नंबर। तो देखिए ये क्या हुआ, टोटल यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कर दिया। आप चाहें तो इसे इंडेक्स वाइज भी ले सकते हैं, नंबर 0। तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे कॉल हुआ। ऐसे ही आप 4 ले लें तो 5 प्रिंट होगा, क्योंकि ये 0 से इंडेक्सिंग होती है ना। तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। और जेसन को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे एज ए जेसन भी प्रिंट किया जा सकता है। उसको करने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम एक और h3 लेते हैं, h3 डबल कर्ली ब्रेसेस देन, और यहाँ पे हम दे देंगे जेसन। देखिए ये 1 लाइन में इसे कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग अपने आप कन्वर्ट कर देगा। जेसन एक टाइप की स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट इजीली इस तरह से हो जाता है ना। तो सिंपली आप वेरिएबल का नाम देन इसका टाइप आप जेसन डिफाइन कर दें, तो आपको इस तरह से वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। देन आइए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम किसी और लैंग्वेज में होते तो इसके टाइप को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये टाइटल जो है ये किस टाइप का डेटा रखेगा, स्ट्रिंग रखेगा या इंटीजर रखेगा, डबल, फ्लोट, बहुत से टाइप होते हैं। तो यहाँ पे नहीं डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नेम को एज ए स्ट्रिंग दिया तो ये अपने आप स्ट्रिंग बन जाएगा। देन एज को मैंने नंबर दिया है तो ये एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट समझता है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया, जबकि मैंने यहाँ पे कुछ भी इसका वेरिएबल या डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है। इसी तरह अगर यूजर नेम को देखें तो ये भी कुछ डिफाइंड नहीं है और ये डायरेक्ट एज ए स्ट्रिंग बन जाएगा, क्योंकि इसका डेटा एज ए स्ट्रिंग है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डेटा को यूज करते हैं, वेरिएबल्स को यूज करते हैं बैकएंड से फ्रंट एंड पे। सो आई थिंक सफिशिएंट है, और आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, लाइक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोग कुछ कोडिंग वगैरह पे आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।